4:6 पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। ध्यान से सुनिए, देखिए अब यहाँ पे लिखने वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मतलब समझ रहे हो इस बात को? किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का मतलब है किसी भी बात की चिंता मत करो। शादी होगी कि नहीं होगी मत चिंता करो। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी चिंता मत करो। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे चिंता मत करो। पौलुस क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। और आगे क्या लिखा है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के अनुसार धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है हर तुम क्या रहो, चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ क्या है? उपस्थित होना चाहिए। किसके साथ? धन्यवाद के साथ। किसके साथ होना चाहिए? धन्यवाद के साथ। आप कोई भी विषय के लिए प्रार्थना करो, आप कुछ भी प्रार्थना कर रहे हो, आप कैसे ही समय में क्यों ना हो, पर यहाँ पे लिखने वाला कह रहा है कि परमेश्वर के सामने जाओ और धन्यवाद के साथ क्या है? उसके सामने जाना है। इसका मतलब क्या करना है? धन्यवादित रहना है। या मैं कहूँ जैसे पौलुस कह रहा है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये वचन कुछ ऐसी ही बात आपसे कर रहा है। ये कह रहा है कि सदा धन्यवाद क्या करते रहो? देते रहो। हमेशा धन्यवाद क्या करते रहो? देते रहो। जैसे प्रभु में सदा आनंदित रहने की बात है ना, आप समझ लो पौलुस आपसे कह रहा सदा क्या करते रहो? धन्यवाद देते रहो। अब ये दो काम बहुत मुश्किल लगते हैं। दिखने में मुश्किल है कि नहीं है? अब कोई आपसे कहे सदा धन्यवाद करते रहो, हमेशा धन्यवादित रहो, सदा प्रभु को धन्यवाद देते रहो, तो सोचने वाली बात है कि नहीं है? सोचिए जरा। कोई आपसे कह रहा है कि सदा धन्यवाद करते रहो। आप समस्या में हो, कोई व्यक्ति समस्या में है, कोई कर्जे में है, कोई परेशानी में है, कोई बीमारी में है, और आप उसको जाके ये वचन बोलो सदा धन्यवाद करते रहो, सदा धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहो। आप सोचोगे कैसा व्यक्ति है? सदा धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? मैं बीमारी में हूं, मैं धन्यवाद कैसे दूं? मैं तो कर्जे में हूं, मैं धन्यवाद कैसे दूं? सदा धन्यवाद देना कई बार लोगों को बड़ा क्या लगता है? मुश्किल लगता है। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु इतना ही काफी है। नहीं, धन्यवाद शब्द का सही मतलब है, परमेश्वर को सदा धन्यवाद देने का मतलब है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं। धन्यवाद का मतलब ही यही है। आप समझना इस बात को। धन्यवाद का अगर सही मतलब आप देखोगे तो आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हो ना, आपकी प्रार्थना कभी नहीं रुकेगी, आप विश्वास में कमजोर नहीं होंगे, आप आनंदित होना बंद नहीं करेंगे। यही सही मायनों में धन्यवाद का मतलब है। समझ रहे? धन्यवाद का सही मतलब अगर देखोगे ना तो यही है। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती किसके साथ जानी चाहिए? धन्यवाद के साथ। पर धन्यवाद हमेशा देना मुश्किल क्या है? मुश्किल लगता है। क्या लगता है? मुश्किल लगता है। पर वचन में क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता, किसी भी बात की चिंता मत करो। वहां पे साफ लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन हमें लोगों को क्या दिक्कत है? लोगों को चिंता करने की बहुत क्या है? आदत है। चिंता करने की क्या है? आदत है। उन्हें लगता है चिंता करने से समस्या क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी, समाधान क्या है? निकल जाएगा। अच्छा, चिंता करने से समाधान हो जाएगा क्या? चिंता करने से समाधान हो जाएगा क्या? आपके सोचने से क्या बच्चों की शादी हो जाएगी? आपके सोचने से क्या नौकरी मिल जाएगी? क्या आपके सोचने से आपकी पत्नी बदल जाएगी? आपके सोचने से बच्चे सुधर जाएंगे? नहीं। बहुत बार लोग चिंता करते रहते हैं पर धन्यवाद क्या है? नहीं करते। उन्हें धन्यवाद देना क्या लगता है? कठिन लगता है। क्या लगता है? कठिन लगता है। धन्यवाद कैसे दे? हर टाइम धन्यवाद कैसे दे?
पर मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपकी प्रार्थना रुक गई है ना, इसका मतलब आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। अगर आप विश्वास में कमजोर हो गए हैं, इसका मतलब आपका हृदय धन्यवाद से नहीं भरा है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर धन्यवाद के हृदय से भरा हुआ है तो उसकी प्रार्थना कभी बंद नहीं हो सकती। एक व्यक्ति अगर धन्यवाद के हृदय से भरा है, उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अगर धन्यवाद से भरा है तो वो आनंदित रहना कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद का मतलब ही यही है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, कब दे रहे हैं? चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। पौलुस कह रहे सदा आनंदित रहो, यानी कि हालात कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, पर वो कह रहा सदा क्या रहो, आनंदित रहो। सदा क्या करते रहो, धन्यवाद देते रहो। वहां पे साफ लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो। आपको पता है लोग है ना चिंताएं बहुत करते हैं। उन्हें लगता है उनकी चिंता करने से समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। पर मैं आपको बता रही हूं, चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। शादी कैसे होगी बच्चों की, पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरव्यू के लिए जा तो रहा हूं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं कह रही हूं, आपके चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है चिंता करने से सब कुछ हो सकता है, तो दुनिया में कितने लोग चिंता करते हैं, उनकी समस्या सॉल्व क्यों नहीं होती? कितने सारे लोग चिंता करते हैं तो उनका समाधान क्यों नहीं निकलता? नहीं, चिंता करने से समाधान क्या है, नहीं निकलता। यीशु मसीह कह रहा है तुम चिंता करके क्या कर सकते हो, तुम चिंता मत करो। यीशु मसीह भी कह रहा है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके तुम कुछ भी क्या है नहीं कर सकते। पर लोगों को आदत है क्या करने की, चिंता करने की। जब तक चिंता नहीं होती है ना, किसी को एक समस्या जाएगी तो दूसरी बात की चिंता, फिर तीसरी की चिंता, फिर चौथी की, फिर पांचवी की। उन्हें लगता है चिंता करने से ही समाधान होगा। नहीं, मैं कह रही हूँ धन्यवाद देने से ही समाधान निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखने वाला कह रहा हर बात में प्रभु को क्या करो, हर बात में प्रभु को क्या देना है, धन्यवाद देना है। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि नौकरी छूट गई तो इस बात के लिए धन्यवाद देना है, नहीं। कई बार जब नौकरी के लिए जाते हैं ना, इंटरव्यू के लिए, समझ लीजिए बंदा इंटरव्यू के लिए गया नौकरी पर, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब ऐसे में आप में से ही कोई जाके, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना धन्यवाद के बारे में, जाके उसको बोले कोई बात नहीं प्रभु का धन्यवाद करो, तो सामने वाला बंदा सोचेगा क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो नौकरी, मुझे नौकरी भी नहीं मिली है, मेरा इंटरव्यू पास भी नहीं हुआ है, और ये कह रहा धन्यवाद करो। धन्यवाद किस बात के लिए करना है? प्रभु तेरा धन्यवाद, ये नौकरी मेरे लायक नहीं थी, तूने मेरे लिए इससे भी बेस्ट नौकरी रखी है। हालेलुया। हमें समझना है कि हमें धन्यवाद क्या देना है। अगर कोई बीमारी आपको परेशान कर रही, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको उस बीमारी के लिए धन्यवाद देना है, पर आपको धन्यवाद देना है कि प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, 2025 साल पहले आपने क्रूस पर इस बीमारी के लिए कोड़े खाए और आपने मुझे चंगाई दे दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप समस्याओं के लिए धन्यवाद करो, पर आप धन्यवाद करो कि यीशु मसीह ने आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद का मतलब ही यही है। इसीलिए वहां पे साफ लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, मत करो चिंता। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, पर हाँ आपके चिंता करने से बहुत कुछ हो भी सकता है। अगर वैसे देखोगे तो चिंता करने से कुछ नहीं होता है, पर चिंता करने से बहुत कुछ होता भी है। अब चिंता करने से क्या होता है आपको पता है? चिंता करने से ना सबसे पहली बात, व्यक्ति अपनी उम्र से पहले बुजुर्ग दिखने लगता है। ये ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करते हैं ना, वो अपनी उम्र से, समय से पहले क्या होने लग जाते हैं, वो समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं। वो शरीर उनका बीमार रहने लग जाता है, बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं, वो टेंशन में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चिंता कुछ नहीं करती है, चिंता बहुत कुछ करती है। देखोगे तो चिंता इंसान को बीमार कर देती है।
चिंता इंसान को उसकी उम्र से पहले ही उसे क्या कर देती है, बुजुर्ग कर देती है, उसे बूढ़ा कर देती है। इसीलिए बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम चिंता क्या है, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम कुछ भी क्या है नहीं कर सकते। आपको पता है शैतान ने ना लोगों को बड़ा गुमराह किया हुआ है, लोगों को बड़ा क्या किया हुआ है, गुमराह किया हुआ है। वो नहीं चाहता कि, पहली बात वो ये नहीं चाहता कि कलीसिया आनंदित रहे, दूसरी बात वो नहीं चाहता कि कलीसिया धन्यवाद देना सीख जाए। हालेलुया। आपको पता है क्या लगता है, कई बार लोगों को क्या लगता है, वो मैं धन्यवाद दे तो रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद दे तो रहा हूँ, पर उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है ना, अगर विश्वास नहीं है तो वो धन्यवाद किसी काम का नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपका विश्वास डगमगा रहा है, आप आनंदित नहीं, आप खुश नहीं है, तो आप धन्यवाद भी नहीं दे रहे। क्योंकि धन्यवाद का मतलब ही यही है कि आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आप प्रार्थना में बने रहेंगे, आप विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा, किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हमारी चिंता करने से कुछ भी क्या है नहीं होगा। अब चिंता नहीं करनी है तो करना क्या है, जरा पढ़िए एक और वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 16 से पढ़िए जरा। चिंता नहीं करना है ना, तो करना क्या है, जरा पढ़िए। सदा आनंदित रहो। यहाँ से सुनिए, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सदा क्या रहो, आनंदित रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सदा आनंदित रहो, बोलो सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, देखो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, देखो दूसरी बात क्या कह रहा है, निरंतर किस में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। पहले वचन में लिखा था किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में धन्यवाद दो। क्या करना है, धन्यवाद देना है। और आगे अब क्या कह रहा है, सदा क्या रहो, आनंदित रहो, और निरंतर क्या करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और तीसरी बात क्या बोल रहा है, पढ़िए, हर बात में धन्यवाद करो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे लिखने वाला क्या कह रहा है, कह रहा है हर बात में क्या करो, धन्यवाद दो। साथ में बोलिए, बोलिए, हर बात में क्या करो, हर बात में क्या करो, हाँ, वहां पे क्या कह रहा है, हर बात में क्या करना है, धन्यवाद देना। ओ कितनी बड़ी बात बोल रहा है। बीमारी में भी क्या करो, धन्यवाद दो। गरीबी में हो तो क्या दो, धन्यवाद दो। 5000 कमा रहे हो तो क्या होना है, धन्यवादित होना है। आपको पता है हर बात में कई बार लोग धन्यवाद देना नहीं सीख पाते, बहुत मुश्किल लगता है उन्हें हर बात में क्या करना, धन्यवाद देना। कुड़कुड़ाना आसान है, कोसना आसान है, समझ रहे, कुड़कुड़ाना क्या करना है, आसान लगता है लोगों को, बुड़बुड़ाना आसान लगता है, कोसना आसान लगता है, पर धन्यवाद देना उन्हें मुश्किल लगता है। पर बाइबल में क्या लिखा है, हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। अब हर बात का मतलब क्या है, अब सोच के देखिए, हर बात का मतलब क्या है। हर बात का मतलब है, अगर आप 5000 भी कमा रहे हो ना, तो भी कहो प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये आशीष दी है, मैं इसमें से भी अपना दशमांश निकालूंगा और मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने जो आशीष मुझे दी है ये गलत जगह पर खर्च नहीं होगी। हालेलुया। समझ रहे, धन्यवाद का मतलब क्या, हर बात में धन्यवाद का मतलब क्या। कुछ लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, 5000, मैं आपको बता रही हूँ, पता है जो 5000 में धन्यवादित नहीं है ना, वो 10,000 में भी धन्यवादित नहीं होंगे, और जो 10,000 में भी धन्यवाद देना नहीं जानता ना, वो 50,000 में भी धन्यवाद नहीं देगा। इसीलिए वहां पे साफ लिखा, हर बात में क्या करो, धन्यवाद दो, हर बात में धन्यवाद दो। अब आपके लिए बड़ा मुश्किल है, हर बात में धन्यवाद कैसे दे, पास्टर जी क्या बात कर रहे हो, हर बात में धन्यवाद कैसे दे, पत्नी अच्छी नहीं है। पर लिखने वाला क्या कह रहा है, हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु के जन थे, सेवा करते थे, अच्छे थे, उनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद हुआ क्या, उनकी जो पत्नी थी वो थोड़ा सा अनडिसिप्लिन थी, मतलब वो उनको के जीवन में जो है कुछ अनुशासन नहीं था। तो वो क्या करते, अक्सर हम पुरुषों में देखते हैं ना ये चीज को, कि नहाए टॉवल इधर ही डाल दिया,
शूज इधर ही पड़े हैं, सॉक्स इधर पड़ी है, सब चीजें बिखरी होती हैं। अक्सर क्या है, पुरुषों में ये देखते हैं। पर उनके साथ क्या हुआ, उनकी जब शादी हुई तो उनकी वाइफ ऐसी थी कि वो अनडिसिप्लिन थी। तो वो जहां भी नहा के टॉवल इधर डाल दिया, शूज चप्पल इधर पड़ी हैं, बैग इधर पड़ा है, कपड़े इधर पड़े हैं। तो पासवान ने देखा कि ये तो बड़ा अजीब काम हो गया। अब क्योंकि वो अनुशासन में रहने वाले, हर चीजों को बिल्कुल एकदम जचा के रखने वाले, तो बड़ा परेशान हो गए। वो अपनी पत्नी को डांटते, चिल्लाते, कुड़कुड़ाते, कूटते रहते, तुम ऐसी हो, तुम ये हो, तुम्हें कोई काम नहीं, तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने कुछ सीखा नहीं है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे, बड़ा परेशान थे। तो एक दिन वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ करो प्रभु। अपनी पत्नी से क्या हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने उनसे बात की। प्रभु ने उनसे कहा कि तू अपनी पत्नी को कोसना क्या कर दे, बंद कर दे। मैं आपको सच बता रही हूँ, लोगों को ना कोसना आसान लगता है। कोसना क्या लगता है, आसान लगता है। ऑफिस में जाते ना तो कुछ लोग तो हमेशा ही हर टाइम अपने बॉस को कोसते रहते हुए, ये बॉस बेकार है, बहुत काम करवाता है, सैलरी नहीं बढ़ाता है, ये है वो है। पर मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन आप उस बॉस को धन्यवाद देना, ब्लेस करना शुरू कर दोगे ना, और उस बॉस के या प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, मैं कह रही हूँ बढ़ोतरी आपकी लाइफ में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादिता आपको पता है बंद द्वारों को खोल देती है। धन्यवादिता उन रास्तों को खोल देती है जो शैतान ने आपके जीवन में बंद कर दिए हैं। हालेलुया। ये धन्यवादिता को हमें साधारण ऐसे ही नहीं लेना कि बहुत साधारण है। अगर ये साधारण होता तो कलीसिया धन्यवाद दे रही होती हर बात में। अगर ये इतना आसान होता तो आप धन्यवाद देना सीख जाते, पर ये आसान नहीं है। इसीलिए कई बार लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, कूटते रहते हैं, कोसते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। तो आपको पता है जब उन्होंने प्रार्थना की ना, तो प्रभु ने उनसे कहा पहली बात, अपनी पत्नी को कोसना क्या कर दे, बंद कर दे। और दूसरी बात, तू धन्यवाद देना शुरू कर दे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अच्छी पत्नी दी है, तूने मुझे अच्छी पत्नी दी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उन्होंने जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की ना, कोसना बंद कर दिया और धन्यवाद देना शुरू किया, कुछ समय के बाद अचानक से उनकी पत्नी के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने लग गया। वो चीजों को सही रखने लग गई, वो घर में अच्छे से काम करने लग गई और सारी चीजें बदल गई। हालेलुया। मैं कह रही धन्यवादिता आपकी लाइफ में कुछ बदल देगी। हालेलुया। धन्यवादिता आपके जीवन में बहुत क्षेत्रों में सुधार को लेकर आएगा अगर हम धन्यवाद देना सीख जाएंगे तो। मैं आपको सच बता रही हूँ, शैतान ने है ना कहीं लोगों को भ्रम में डाला हुआ है। उन्हें लगता है अरे तुम 24 घंटे, तुम हर टाइम धन्यवाद कैसे दे सकते हो, क्या तुम बीमारी में धन्यवाद दे सकते हो? मैं कह रही हूँ आप दे सकते हो। उस बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं देना है, पर आप धन्यवाद दे सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने 2025 साल पहले मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए और मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप कर्जे में चल रहे हैं, पर मैं कह रही हूँ आप धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे परमेश्वर ने मुझे पूछ नहीं, मुझे सिर बनाया है। उसने मुझे लेने वाला नहीं, उसने मुझे देने वाला बनाया। हालेलुया। आप धन्यवाद दे सकते हैं। मुश्किल लगता है, पर मैं कह रही हूँ आप करके देखिए, ये वो कुंजी है जो आपके लिए स्वर्ग के द्वारों को खोल देगी। आमीन। समझ रहे? तो कुछ समय के बाद उनकी पत्नी क्या हो गई, बदल गई। आज बहुत सारे लोग है ना, कई बार कोसते रहते हैं चीजों को। क्या करते रहते हैं, उन्हें लगता है चिंता करने से चीजें सही हो जाएंगी, पर मैं आपको कह रही चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और आपके कोसने से भी कुछ भी नहीं होगा। कई बार कुछ लोग है ना कोसते रहते हैं, कुछ माँ बाप है ना हमेशा अपने बच्चों को कोसते रहते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ये बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, इसे कोई काम नहीं आता। हमेशा क्या करते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं। मैं आपको कह रही कोसना बंद करके, उन्हें बुड़बुड़ाना बंद करके आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अच्छे बच्चों के लिए। प्रभु अच्छे बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं कह रही हूँ आपका धन्यवाद देना आपके बच्चों को बदल देगा। हालेलुया। आपके बच्चों को बदल देगा।
बहुत सारे कई बार पति भी है ना अपनी पत्नी को कोसते रहते होंगे, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे कोई काम नहीं आता है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं कह रही हूँ धन्यवाद दे उस पत्नी के लिए और धन्यवाद देते रहे। मैं कह रही हूँ आपकी पत्नी बदल जाएगी। हालेलुया। कुछ पत्नियां हमेशा पता अपने पतियों को बुड़बुड़ाती रहती हैं, वो कोसती रहती है, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम्हें कोई काम नहीं आता, तुम बेकार हो, तुम्हें किसी काम के नहीं हो। बहुत सारी बातें कई बार वो बुड़बुड़ाती रहती है, कोसती रहती है। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, कोसना बंद कर दीजिए, बुड़बुड़ाना बंद कर दीजिए। बाइबल में लिखा है हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद तूने अच्छा पति दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने अच्छा पति दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने अच्छी पत्नी दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने अच्छे बच्चे दिए हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने अच्छी नौकरी दी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कह रही आपका धन्यवाद देना है ना, चीजों को बदल देगा, चीजों को क्या कर देगा, बदल देगा। धन्यवादिता के अंदर इतनी ताकत है कि आपके जीवन के अंदर जो चीजें अब तक बदल नहीं रही है ना, अब तक जो चीजें आपको लग रहा है कि इनमें कुछ हो नहीं रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ सुधार नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, वो चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। कुछ लोग है ना हमेशा अपने परिवार में अपने लोगों को या अपनी सास को या सास अपनी बहू को हमेशा कोसती ही रहती है। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा है, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मेरी बहू किसी काम की नहीं है। क्या करते रहते हैं वो, मेरी बहू ये सच बात है। कई बार कुछ लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। कुछ बहुएं अपनी सास को बोलती रहते हैं, मेरी सास किसी काम की नहीं है, बेकार है, कोई काम नहीं करवाती है, ऐसे ही बैठी रहती है, सारा दिन वेली बैठी रहती है। पर मैं आपको कह रही कोसना क्या कर दे, बंद कर दे, कोसना क्या कर दे, बंद कर दे। आप धन्यवाद देना शुरू करें। आप धन्यवाद जैसे जैसे आप, मैं कह रही हूँ धन्यवाद देना शुरू करेंगे ना, प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छी सास के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छी बहू के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छे बच्चों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छी पत्नी के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छे पति के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छी कलीसिया के लिए। हालेलुया। मैं कह रही हूँ जो रास्ते बंद है ना, यीशु के नाम में वो द्वार आपके जीवन में खुल जाएंगे। हालेलुया, आमीन। पर हमें क्या होना पड़ेगा, धन्यवाद से भरा हुआ हमारा क्या होना चाहिए, हृदय होना चाहिए। कुछ लोग है ना धन्यवाद होना सीखते ही नहीं है। अगर उन्हें 5,000 की नौकरी मिल रही है ना, तो कई बार वो 5,000 में संतुष्ट क्या है, नहीं होते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, अगर 5,000 में एक व्यक्ति धन्यवादित नहीं है ना, तो 10 में भी नहीं होगा, वो 50 में भी नहीं होगा। पर जिस दिन आप 5 से आप शुरुआत करें ना और आप धन्यवाद दे रहे हैं, मैं कह रही हूँ एक समय आएगा 50 भी हो जाएगी, वो 1 लाख भी हो जाएगी, पर वो कब होगी, जब आप धन्यवाद देना सीख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जो भी चीज है ना, जितना भी है, जैसा भी है, मैं कह रही हूँ उसमें धन्यवाद देना सीखिए। जब आप उन चीजों में धन्यवाद देना सीख जाएंगे, आपके धन्यवाद से वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। धन्यवाद के अंदर इतनी पावर है, हमें समझना है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने, अगर हमें पढ़े वचन को, यूहन्ना 41, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 41, यूहन्ना 11 उसका 41 आज पढ़ेंगे जरा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आग उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। बस ध्यान से सुनिए। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, लाजर मर चुका है, और अगर हम थोड़ा और जाने तो लाजर जो है यीशु मसीह का बहुत प्रिय था। क्या था? लाजर यीशु मसीह का बहुत क्या था? प्रिय था। और लाजर क्या हो चुका है? मर चुका है। क्या हो चुका है? मर चुका है। अब यीशु मसीह कब्र के कहाँ खड़े हैं? बाहर खड़े हैं। और यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद कब दिया जाता है? हमारी भाषा में धन्यवाद कब देते हैं? जब नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे ना, और इंटरव्यू में जब पास हो जाए, उससे पहले प्रभु बस कर देना, प्रभु कर देना, प्रभु कर देना, प्रभु कर देना, प्रभु कर देना, इंटरव्यू में पास करवा देना। जैसे इंटरव्यू में पास होना, नौकरी हाथ में आ जाए, तब कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद।
शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु शादी करवाने, लड़की दे प्रभु, लड़की दे प्रभु, लड़की दे प्रभु, लड़की मिल गई, शादी हो गई। आप बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद। ये हमारी भाषा का धन्यवाद है, पर यीशु क्या चाह रहा, तुम मेरी भाषा में धन्यवाद करना क्या कर जाओ, सीख जाओ। यीशु मसीह की भाषा का धन्यवाद पता है, लाजर जिंदा हो गया था क्या? क्यों भाई? यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े होकर धन्यवाद दे रहा है, पर लाजर तो अभी भी मरा हुआ है। लाजर अभी जिंदा नहीं हुआ है, लाजर मरा हुआ है। आपकी परिस्थिति कमजोर होगी, आप बीमारी में पड़े होंगे, समस्या में होंगे, कर्जे में होंगे। आप कहोगे मैं धन्यवाद कैसे दूं, मैं तो बीमारी में हूं, अभी बीमारी तो गई नहीं है। मैं कह रही हूं आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, बीमारी भाग जाएगी। हालेलुया। आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, कर्जा भाग जाएगा। हालेलुया। आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, आपके बच्चों की समय पर शादियां होने लग जाएंगी। हालेलुया। समझ रहे? क्योंकि यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़ा, अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ है। हम कब धन्यवाद देते हैं? जब बच्चों की शादी हो जाएगी तब धन्यवाद देंगे, जब नौकरी मिल जाएगी तब धन्यवाद देंगे, जब चंगाई मिल जाएगी तब धन्यवाद देंगे। पर यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़ा है, पैटर्न उल्टा है। देखो अभी लाजर मरा पड़ा है, कब्र के अंदर है, पर यीशु मसीह कब्र बाहर खड़ा होकर क्या कह रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया को यही प्रार्थना करने की जरूरत है। आज मुझे और आपको यही सीखने की जरूरत है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, समस्या चाहे कैसी भी क्यों हो, हालात चाहे कैसे भी हो, पर मैं धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं हमेशा अपने प्रभु को क्या करता रहूंगा? धन्यवाद देता रहूंगा। यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है। और देखिए धन्यवाद में कितनी पावर है। जैसे ही यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, जो कब्र थी ना, कब्र के अंदर लाजर बंद पड़ा था, उस कब्र ने द्वार खोल दिया, कब्र ने रास्ता दे दिया और लाजर बाहर निकल कर आ गया। क्या हो गया? लाजर, जैसे ही प्रभु ने धन्यवाद दिया ना, लाजर क्या हो गया? जिंदा हो गया। लाजर बाहर निकल कर आ गया। मैं आपको कह रही हूं, जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे ना, जो द्वार बंद पड़े, शैतान ने जो द्वार बंद कर दिए ना, आप अविश्वास करें, वो द्वार आपके धन्यवाद देने से ही खुलेंगे। हालेलुया। बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि ये कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। मैं कह रही हूं आज से, अभी से आप इस बात को सीख जाइए कि मैं प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करूंगा। और जैसे ही आप धन्यवाद देते रहेंगे, धन्यवाद देना शुरू करेंगे ना, मैं कह रही हूं जो रास्ते आपको दिखाई नहीं दे रहे थे ना, वो द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। पर हमें क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। प्रभु धन्यवाद। बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे हाथ से बाहर हैं, पर आपको क्या करना है? धन्यवाद देना। प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए धन्यवाद। हालात आपको दिखा रहे हैं, शैतान आपको दिखा रहा होगा, तेरे बच्चे कहना तो मानते ही नहीं है, तेरे बच्चे ये तो करते, तेरे बच्चे ऐसा करते, तेरे बच्चे ये करते। पर मैं आपको कह रही हूँ, आप धन्यवाद देना बंद मत कीजिए। शैतान चाहता यही है कि कलीसिया धन्यवाद देना बंद कर दे, क्योंकि शैतान को कलीसिया के धन्यवाद देने से चिढ़ है। वो चिढ़ता है इस बात से जब कलीसिया यीशु को धन्यवाद देती है। हालेलुया। और कलीसिया को समझना पड़ेगा कि उनके धन्यवाद में कितनी पावर है। आपके धन्यवाद में कितनी पावर है आपको समझना पड़ेगा। चीजों को, लोगों को, बातों को, उन चीजों को कोसना क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए, क्योंकि कोसने से कुछ भी क्या है? कुछ भी नहीं होगा। कोसने से चीजें क्या है? नहीं बदलेगी। चीजें कब बदलेंगी? लाजर कब जिंदा हुआ? जब यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद दिया। उससे पहले लाजर मरा हुआ था। यीशु मसीह ने धन्यवाद तब नहीं दिया जब लाजर जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने धन्यवाद तब दिया जब लाजर मरा हुआ था। आज कलीसिया को यही सीखने की जरूरत है। आज यीशु मुझे और आपको हमें यही सिखा रहा है कि धन्यवाद का मतलब ये नहीं है कि जब चीजें सही हो जाएंगी तब धन्यवाद देना है। सही धन्यवाद का मतलब तो यही है, जब आपको चीजें विपरीत नजर आ रही है ना, तब क्या करना शुरू कर दो? धन्यवाद देना शुरू कर दो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे पति को बदल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी
पत्नी को बदल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों को बदल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अच्छी नौकरी दे दी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने समय पर बच्चों की शादियां करवा दी। हालेलुया। यही क्या है? यही सही मतलब है धन्यवाद का। पर अक्सर हम धन्यवाद कब देते हैं? हमें लगता है कि धन्यवाद का मतलब है जब चीजें सब कुछ सही हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। नहीं, धन्यवाद का मतलब ही यही है। लाजर मरा हुआ था, कब्र में पड़ा था, पर जब यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया तो लाजर क्या हो गया? जिंदा हो गया। आपकी परिस्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके धन्यवाद का इंतजार कर रही है, जो आपके धन्यवाद करने से ही खुलेगी, जो आपके धन्यवाद देने से ही चीजें बदलेंगी। हालेलुया। इसीलिए चीजों को, लोगों को कोसना क्या कर दो? बंद कर दो। आपके कोसने से कुछ भी नहीं होगा। आपके चिंता करने से चीजें नहीं बदलेंगी। यीशु मसीह वहां बैठकर चिंता नहीं कर रहा है। वो चिंता नहीं कर रहा वहां बैठकर, ओ मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा प्रिय मित्र लाजर मर गया। नहीं, वो चिंता नहीं कर रहा है। उसे दुख हुआ जरूर, उसे दुख था कि लाजर मर गया है, पर वो जानता था। उसने वहां पर खड़े होकर क्या किया? हे पिता, मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ कि तूने लाजर को क्या धन्यवाद दिया। आप सोच के देखिए ना, क्या धन्यवाद दिया। धन्यवाद का मतलब क्या था? देखिए, धन्यवाद का सही मतलब, यीशु मसीह ने जब धन्यवाद दिया, इसका मतलब यीशु मसीह को पूरा विश्वास था कि मैं जिस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरा परमेश्वर उस बात को करेगा। हालेलुया। आप जब धन्यवाद देते हैं ना, तो आपके धन्यवाद में विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, और ये विश्वास होना चाहिए जिस बात के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ वो पूरा हो चुका है। हालेलुया। वो पूरा हो चुका है, हमारा ये विश्वास होना चाहिए। यही धन्यवाद का मतलब है। यीशु मसीह ने साफ वहां पर कहा, प्रभु पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना क्या कर ली है? सुन ली है। कौन सी ऐसी चीजें जो वहां पर आप स्ट्रगल करें, मैं कह रही हूं आप कहना शुरू कर दें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना क्या कर ली है? सुन ली है। तूने मेरी प्रार्थना क्या कर ली है? सुन ली है। एक जगह पर जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ वहां पर थी। 5000 के लगभग वहां पर लोग थे। और वहां पर जब लोगों को भोजन कराने की बात आई, खाना देने की बात आई, तो आपको पता यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी थी, 2 मछली थी, और यीशु मसीह ने उन्हीं को अपने हाथ में लिया और कहा, पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद करके यीशु मसीह ने रोटियां और खाना क्या करना शुरू कर दिया? बांटना शुरू कर दिया। जैसे ही यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया ना, रोटियां बढ़ने लग गई और 5000 के लगभग पुरुषों ने भोजन किया, और उससे भी ज्यादा महिलाएं थी और बच्चे थे, उन सब ने वहां पर क्या किया? भोजन किया। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि आपके धन्यवाद में कितनी पावर है। कई बार लोगों को लगता है हम धन्यवाद दे तो रहे, धन्यवाद कर तो रहे हैं। नहीं, धन्यवाद का मतलब वो नहीं है जब चीजें सही होंगी तब आप धन्यवाद दोगे। मैं कह रही हूँ जब चीजें सही नहीं है ना, जब आपको दिख नहीं रहा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा ना, तब भी यीशु चाहता है कि आप धन्यवाद करें। हालेलुया। तब भी यीशु चाहता है कि आप क्या करना शुरू कर दे? आप धन्यवाद देना शुरू करें। मैं कह रही हूँ जब आप धन्यवाद देते हैं ना, तो आत्मिक जगत में कुछ हो रहा होता है। आप समझिए इस बात को। शैतान ने चीजें बिगाड़ दी होंगी, शैतान ने चीजें खराब कर दी होंगी, पर आप धन्यवाद करें अपने यीशु को। प्रभु यीशु को आप धन्यवाद दे रहे, प्रभु मेरे बच्चों को तूने बदल दिया है, अच्छी नौकरी तूने दी, प्रभु तूने मुझे चंगाई दी है। आप जब एक ही बात के लिए धन्यवाद करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, तो परमेश्वर को आपके लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो करेगा, 100% करेगा। क्योंकि मैं इस बात को कुछ इस तरीके से समझ पा रही थी कि जब हम धन्यवाद देते हैं ना, और हम धन्यवाद देते हैं, चीजें सही नहीं है, तो यीशु मसीह भी तो देख रहा होगा ना कि देखो चीजें सही नहीं है, पर इसका भरोसा, इसका विश्वास कितना मजबूत है। ये फिर भी क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है। अभी नौकरी मिली भी नहीं है, अभी लड़की मिली भी नहीं है शादी के लिए, पर ये क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। अभी चंगाई मिली नहीं है, ये वैसे ही है, पर ये क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धन्यवाद करें। मैं कह रही हूँ धन्यवादिता, धन्यवाद देना आपके लिए द्वारों को खोल देगा। हालेलुया। धन्यवादिता आपके चमत्कारों को, आपके आशीषों को आपके पास
ठीक चलाएगी। आमीन। पर हमें क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ चीजों को, लोगों को कोसना बंद कर दीजिए। आपके कोसने से, आपके बोलने से, आपके चिंता करने से चीजें नहीं बदलेगी। आप सालों साल करते रहिए चिंता, सालों साल चिंता करते रहिए, देखिए कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पर पता है क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे। आप उम्र से पहले क्या होने लग जाओगे? बूढ़े होने लग जाओगे। ये रिजल्ट सबको दिखाई देगा। और तो कुछ होगा नहीं, पर ये रिजल्ट सबको दिखाई देगा, चिंता करने से, टेंशन करने से। इसीलिए बाइबल में साफ लिखा, यीशु मसीह कह रहा, किसी बात की चिंता तुम चिंता मत करो। चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते। वहां पे भी लिखा, तुम चिंता मत करो। चिंता करने के बजाय क्या करो? धन्यवाद दो। चिंता करने के बजाय क्या करो? धन्यवाद दो। इसीलिए कलीसिया हमें समझना है इस बात को। आप सीखिए इस बात को। चिंता करने के, अपने पड़ोसी को बोलो चिंता करने के बजाय धन्यवाद करो। बोलो चिंता मत करो, बोलो धन्यवाद दो, बोलो धन्यवाद दो। बोलो चीजें बदल जाएगी, चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए चिंता क्या है? चिंता नहीं करना है। कुछ बच्चे, आजकल जवान बच्चे फ्यूचर की बड़ी चिंता करते हैं। मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किससे मेरी शादी होगी, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मेरा पति कैसा होगा, होने वाली पत्नी कैसी होगी। अरे आप चिंता मत करो। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप धन्यवाद देना शुरू कर दे। प्रभु तूने अच्छा जीवन साथी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु अच्छी नौकरी मिल गई है। हालेलुया। आप धन्यवाद देना शुरू करें। मेरे बच्चे बदल गए हैं। आमीन। बस आपको क्या करना है? कलीसिया को यीशु मसीह एक ही बात कह रहा है, आनंदित रहो, धन्यवाद देना सीख जाओ। हालेलुया। पर यही दो चीजें कलीसिया को ना कई बार क्या लगती है? बड़ी मुश्किल लगती है। एक व्यक्ति की नौकरी छूट गई और आप में से कोई जाके आप सीख लिया ना धन्यवाद के बारे में, और आप जाके बोलो कोई बात नहीं, धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। अरे कैसा आदमी है, मेरी नौकरी छूट गई और ये धन्यवाद की बात कर रहा है। अरे आपके धन्यवाद देने से ही आपके लिए नई नौकरी आएगी। हालेलुया। आपके सोचने से, चिंता करने से, गुड़गुड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें समझना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ अपने पड़ोसी को समझाइए, सिखाइए इस बात को। कलीसिया को इस बात को सीखना होगा, समझना होगा। चिंता करने से, गुड़गुड़ाने से, चीजों को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। चीजें आप 5 साल पहले भी वही होगी और 10 साल बाद भी आप वही देखोगे। पर अगर आपको रिजल्ट देखना है ना, क्या करना है? रिजल्ट देखना है कि नहीं देखना है? चीजों को बदलते देखना है कि देखना है? तो क्या करना शुरू कर दो? धन्यवाद देना शुरू कर दो। हालेलुया। आपको चीजें बिगड़ी हुई लग रही होगी, आज आप बहू के लिए धन्यवाद कर रहे हो। आज कल तक तो बहू खाना दे रही थी, अब खाना देना भी बंद कर दिया। पर यीशु मसीह कह रहा है धन्यवाद देना बंद मत करो। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी सिर्फ खतरे में थी, आप धन्यवाद दे रहे थे, नौकरी छूट गई। मैं कह रहा हूं धन्यवाद देना बंद मत करें, उससे भी बेस्ट नौकरी आपके लिए आ रही है। हालेलुया। आपके धन्यवाद करने से ही आपके बच्चे बदल जाएंगे। आपके धन्यवाद देने से पत्नी बदल जाएगी। आपके धन्यवाद देने से आपका पति बदल जाएगा। आपके धन्यवाद देने से जो शैतान ने द्वार बंद कर दिए हैं वो यीशु मसीह के नाम में खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद करना पड़ेगा। कुछ लोग है ना ऑफिस में, नौकरी पर जहाँ जाते हैं ना, काम पर, अपने बॉस को बड़ा कोसते रहते हैं। मैं कई बार सुनती हूँ, वो हमेशा बॉस को क्या करते रहते हैं? कोसते रहते हैं। मेरा बॉस बहुत बेकार है, बहुत काम करवाता है, सैलरी नहीं बढ़ाता है। मैं आपको कह रही हूँ, जब तक आप उस बॉस के ऊपर आशीष नहीं बोलोगे ना, आपको भी आशीष नहीं मिलेगी। ये सच्चाई बात है। कुछ लोग है ना, लोग पहले प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु नौकरी दे, नौकरी दे।
जब तक नौकरी नहीं मिली थी तब तक प्रार्थना कर रहे थे, जब नौकरी मिल गई, प्रभु ये कैसी नौकरी दे दी, प्रभु इस नौकरी में मेरा मन नहीं लगता, इसमें मेरी तनख्वाह सही नहीं है, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग फिर भी आखिरी बार तक भी क्या करते रहते, उस नौकरी को कोसते रहते हैं, इसीलिए वो कभी भी बरकत को क्या है नहीं देख पाते, कभी भी उस नौकरी में उस आशीष को नहीं देख पाते, क्योंकि कुछ लोग हमेशा उस नौकरी को क्या करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। अपने बॉस को क्या करते रहेंगे, कोसते रहेंगे। मैं कह रही हूँ उनके ऊपर आशीष बोलना शुरू कीजिए, अपनी नौकरी पर आशीष बोलना शुरू कीजिए, और फिर देखिए चीजें कैसे बदलती है। हालेलुया। इसीलिए कोसना क्या कर दे, बंद करें, बुड़बुड़ाना क्या कर दे, बंद कर दे। पड़ोसी को बोलो चिंता मत करो, बोलो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बोलो धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद देना सीखना पड़ेगा। शैतान भी बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं कह रही हूँ जिस दिन आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, आप सोचिए जब आप धन्यवाद देना शुरू करें, शैतान बोलेगा तू देख, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, हो क्या रहा है, तेरी नौकरी में तेरा बॉस तेरे साथ क्या कर रहा है, तेरी सैलरी पहले इतनी थी अब कम हो गई है, पर आप तो आनंद के साथ और धन्यवाद दे रहे हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं, आप धन्यवाद देते जा रहे हैं। और मैं कह रही परमेश्वर एक नए द्वार को आपके लिए खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको चिंताओं की ओर लेकर जाएगा, आपको टेंशन की ओर लेकर जाएगा, आपको दिखाएगा ये कुछ नहीं हो सकता, पर कलीसिया धन्यवाद दे रही है, धन्यवाद दे रही है। शैतान बोलेगा इनको क्या हो गया है, उन्हें पता ही नहीं है कि कलीसिया अपने आशीष को पाने की कुंजी को, सिद्धांत को सीख गई है। हालेलुया, हालेलुया। यही वो सिद्धांत है, प्रभु में सदा आनंदित रहना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करना, यही है जो शैतान को बौखला कर रख देगा। हालेलुया। शैतान के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे। आमेन, आमेन। पर हमें क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद देना क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। धन्यवाद देना क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी कोसना क्या है, कोसना नहीं है, चीजों को क्या नहीं करना, कोसना नहीं है। एक वचन और पढ़िए जरा, दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत में क्या लिखा है। दानियल 6 अध्याय उसकी 10 आयत, हाँ पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। प्रार्थना और क्या करता था, धन्यवाद। प्रार्थना और धन्यवाद करता था। देखिए यहाँ पर कई बार लोग कहते हैं ना हर बात में, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, थिस्सलुनीके जरा पूरा पढ़िए एक बार, 5 अध्याय उसकी 16 है तो उसकी 18 है को एक बार फिर से पढ़िए ध्यान से। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि कलीसिया हर बात में क्या करे, धन्यवाद करे। हर बात में क्या करे, धन्यवाद करे। हर बात का मतलब समझते हो, ये नहीं कि जब हालात अच्छे हो, ये नहीं जब आप भले चंगे हो, ये नहीं जब नौकरी मिल जाए, ये नहीं जब शादी हो जाए, ये नहीं जब बच्चे सही हो जाए, चीजें ठीक हो जाएगी, तब नहीं। वहां पे क्या लिखा, हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। रिजल्ट में मार्क्स कम आ गए, पर क्या करना है, धन्यवाद करना है। तू अगली बार और बेस्ट लेकर आएगा। हालेलुया। अगली बार मैं और बेस्ट लेकर आऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद देना, नौकरी चाहे 10,000 की मिली हो, पर प्रभु तेरा धन्यवाद, तू इससे बेस्ट भी दिलाने जा रहा है। हालेलुया। क्या करना है, धन्यवाद देना क्या करना है, सीखना है। क्या करना है, धन्यवाद देना है हर बात में। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की यही इच्छा है कि कलीसिया क्या करे, धन्यवाद देना सीख जाए। परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि आप क्या करना शुरू कर दे, धन्यवाद करना शुरू कर दे।
कई बार लोगों को लगता है नहीं, धन्यवाद तब करेंगे जब बच्चे हो जाएंगे, धन्यवाद तब करेंगे जब शादी हो जाएगी, धन्यवाद तब करेंगे जब नौकरी मिल जाएगी। मैं कह रही हूँ आप पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर दे, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। पर हमें क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। आपको पता है धन्यवादिता है ना, चीजों को बढ़ाती है। आप समझना इस बात को। धन्यवादिता क्या करती है? चीजों को बढ़ाती है। आपके पास 5,000 10,000 की नौकरी होगी, अगर आप उसमें खुश है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, पर उसमें अगर आप धन्यवादिता, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने ये दी, आप धन्यवाद करते रहिए तो आपको परमेश्वर बेस्ट भी दिलाएगा। हालेलुया। पर वो कब होगा पता है? आपके कुड़कुड़ाने से नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। आपके कुड़कुड़ाने से, आपके बुड़बुड़ाने से क्या है? नहीं होगा। चीजों को कोसने से नहीं होगा। कभी भी, मैं आपको बता रही, कभी भी अपनी नौकरी को मत कोसिए, कभी भी अपने बिजनेस को मत कोसिए, अपने काम को मत कोसिए, लोगों को मत कोसिए, कोसना बंद कर दीजिए। एक दूसरे को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सच बता रही, एक दूसरे को कोसने से या चीजों को कोसने से या नौकरी को कोसने से क्या है? कुछ नहीं होगा। पर कब होगा? चीजें बदल जाएगी। पर कब बदलेगी? जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। जब आप क्या करेंगे? धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, तब चीजें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। समझ रहे? दानियल को पता है 6:10 में क्या लिखा है? आपको पता है दानियल के वहां पर है ना, एक समाचार, एक कुछ लिखकर निकाल दिया गया, एक खबर पहुंचा दी गई, फैला दी गई और एक आज्ञा निकाली गई। एक आज्ञा क्या निकाली गई? कि राजा के अलावा किसी और को दंडवत क्या है? नहीं किया जाएगा। राजा के अलावा किसी और को दंडवत क्या है? नहीं किया जाएगा। और दानियल दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और दानियल ने देखा पत्र निकाल दिया गया है, उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, मोहर लगा दी गई है, और किसी और को, राजा को छोड़ किसी और को दंडवत क्या है? नहीं कर सकते। पर पता है बाइबल में क्या लिखा है? दानियल अपने दिन में जैसे 3 बार प्रार्थना और धन्यवाद देता था ना, वो वैसे ही क्या करने लग गया? प्रार्थना कर रहा है। अब दानियल ये इंतजार नहीं कर रहा है, ओ प्रभु राजा का पत्र बदल जाए, राजा का निर्णय बदल जाए, राजा ने जो निर्णय लिया है ना प्रभु, उस निर्णय को बदल दे प्रभु, बदल दे प्रभु, तब मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, तब मैं तेरे आंगनों में आऊंगा, तब मैं तेरे भवन में आऊंगा, तेरी आराधना करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं नाचते हुए गाते हुए आराधना करूंगा। उसने ऐसा नहीं बोला। दानियल ने धन्यवाद कब दिया? चीजें बदल गई तब नहीं, चीजें वही थी। और उसको पता था कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, तो मैं खतरे में आ सकता हूँ, क्योंकि पत्र ही ऐसा निकाला गया था कि कोई भी दंडवत क्या किसी और के सामने नहीं करेगा। पर बाइबल में लिखा है राजा दानियल जो है अपनी रीति के अनुसार दिन में जैसे वो 3 बार प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। मैं तो एक बात सोच रही थी कि वो धन्यवाद कर किस बात के लिए रहा था? सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति की नौकरी चली गई है और उसको बोलो धन्यवाद करा, वो व्यक्ति धन्यवाद कर रहा है, पर सोचने वाली बात है वो धन्यवाद कर किस बात के लिए रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे इससे भी बेस्ट देने जा रहा है। हालेलुया। यही तो धन्यवाद का मतलब है, यही धन्यवाद का मतलब है। आप सोच के देखिए दानियल किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहा था? क्या इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा था प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने पत्र निकलवा दिया, अच्छा हुआ ये निर्णय लिया गया? नहीं, मैं कह रही हूँ प्रभु दानियल बड़ा खुश होकर वहां प्रार्थना करा। वो कह रहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी ओर से यहोवा परमेश्वर लड़ेगा और वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरा छिपने का स्थान है, वही मेरा प्रबंध करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल धन्यवाद दे रहा होगा गुप्त में बैठकर। वो गुप्त में बैठकर क्या कर रहा था? वो धन्यवाद दे रहा था, प्रभु तूने मेरे शत्रुओं का लज्जित कर दिया है, मेरे शत्रुओं के सामने तू मेरे लिए मेज बिछा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अकेले में बैठ के, और आप सोच के देखिए ना धन्यवाद किस बात के लिए कर रहा होगा?
धन्यवाद देने वाला वो समय था क्या? क्या वो समय था? हम कई बार क्या करते हैं ना, ऐसे समय में अगर आप सोचिए आप होते तो आप क्या करते? क्या करते आप? अरे चिंता नहीं, आपको नींद ही नहीं आती, खाना छूट जाता, नींद नहीं आती, बेचैन हो जाते आप, और आपके दिमाग में एक ही बात होती, क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, करूंगा क्या? प्रार्थना नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। पर दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल ने ऐसा नहीं किया, वरना वो प्रार्थना कर सकता था ना। प्रभु देख, अब राजा ने पत्र निकाल दिया है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो 1 महीने तक जो है ना मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो आप नाराज मत होना, आप बुरा मत मानना, हालात ही कुछ ऐसे हैं। कई बार लोग है ना अपने हालात को जब आप उन्हें बोलोगे ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आज के बाद से जब आप लोगों को धन्यवाद के लिए बोलना शुरू करोगे ना, तो लोग अपने हालात को दिखाएंगे, अपनी मजबूरी को दिखाएंगे। हम धन्यवाद कैसे करें? हम धन्यवाद कैसे करें? जबकि बाइबल क्या कहती है, हर बात में क्या करो, धन्यवाद हो। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि कलीसिया धन्यवाद देना क्या हो जाए, सीख जाए। कलीसिया धन्यवाद देना क्या कर जाए, सीख जाए। शैतान ने यही चीजों को ना छुपा के रखा हुआ, असमंजस में डाला हुआ है। जब भी कलीसिया आनंदित होने की सीखती है ना, कोशिश करती है ना, तो शैतान लेकर आएगा, अरे बीमारी में कोई आनंदित हो सकता है क्या? कर्जे में कोई आनंदित हो सकता है क्या? कैसे आदमी हो तुम, पागल हो गए हो, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारे बारे में कैसी चर्चाएं चल रही है, लोग कहेंगे ये बीमारी में है, ये कर्जे में है, पर ये फिर भी खुश है, ये फिर भी आनंदित है। उसे नहीं पता यही तो सिद्धांत है आशीष पाने का। हालेलुया, यही वो कुंजी है। अब उसे समझना पड़ेगा कि कलीसिया इस कुंजी को समझ गई है। आमीन, हालेलुया। यही वो कुंजियां हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, जिनके विषय में शैतान ने कलीसिया को भरमाया हुआ है। इसीलिए कई बार लोगों को ना लगता है कि हर बात में धन्यवाद कैसे करें, बीमारी में धन्यवाद कैसे करें। अरे क्यों नहीं कर सकते? बीमारी में धन्यवाद क्यों नहीं कर सकते? धन्यवाद कर सकते हैं। आप धन्यवाद दे सकते हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद 2025 साल पहले क्रूस पर जो ये आज ये बीमारी परेशान करे, इस बीमारी के लिए तूने 2025 साल पहले ही मेरे लिए कोड़े खा लिए और मुझे चौकाई दे दी। तो धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। पर कई बार लोगों को क्या है, देखकर बोलने की आदत है, जब तक दिखेगा नहीं, जब तक दिखेगा नहीं। यीशु मसीह ने धन्यवाद कब दिया? जब लाजर कहाँ था? कब्र के अंदर। यीशु मसीह ने नहीं कहा प्रभु जब लाजर बाहर आएगा तब धन्यवाद दूंगा, उससे पहले धन्यवाद नहीं दूंगा। लाजर कब्र के अंदर ही था, पर यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद दिया। पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज यीशु चाहता है कलीसिया ऐसे ही धन्यवाद देना सीख जाए। आज यीशु यही चाहता है कि आज कलीसिया ऐसे ही प्रार्थना करनी सीख जाए। पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरी परिस्थिति को बदल दिया है। हालेलुया, तूने मेरे हालात को बदल दिया है, तूने मेरे परिवार को बदल दिया है, तूने मेरे लोगों को बदल दिया है। आमीन, आमीन। हमें क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। कुछ चीजें है ना, देखिए बहुत जगह पर यीशु मसीह ने हाथ रख के चंगाई दी है, बहुत बार यीशु को लोगों ने छू कर चंगाई पाई है, पर यहाँ पर लाजर जिंदा कब हुआ? धन्यवाद देने से। इसका मतलब कुछ रास्ते, कुछ द्वार आपके लिए कब खुलते हैं? जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। और धन्यवाद देने वाले व्यक्ति की निशानी पता है क्या है? पहली बात, वो हमेशा क्या रहेगा? आनंदित रहेगा। दूसरी बात, वो कभी नहीं बोलेगा मैं बोर हो गया, थक चुका हूँ, प्रार्थना कर करके कुछ नहीं हो रहा। वो कभी ऐसा बोलेगा ही नहीं। वो निरंतर क्या करता रहेगा? प्रार्थना करता रहेगा। तीसरी बात, वो विश्वास के साथ धन्यवाद देगा, हे पिता तूने मेरी प्रार्थना क्या कर ली? सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। तो पड़ोसी को बोलो, बोलो चिंता नहीं करना है, बोलो चिंता नहीं करना है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बोलो धन्यवाद देने से द्वार खुलेंगे, धन्यवाद देने से द्वार खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए आज के बाद है ना चीजों को कोसना क्या कर दे, बंद कर दे। मैं कह रही हूँ जैसे भी आपके पास है ना, आपके बच्चे जैसे भी हैं उनके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आपकी पत्नी जैसी भी ना, उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू करें। देखिए परमेश्वर कैसे द्वार खोलता है। हालेलुया। आपका पति जैसा भी क्यों ना हो, पर मैं कह रही हूँ आप धन्यवाद देना शुरू करें। आपका धन्यवाद देना आपके पति को बदल देगा। हालेलुया। पर हमें क्या करना है, धन्यवाद देना क्या है, सीखना पड़ेगा। धन्यवाद देना क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। कलीसिया ने ना धन्यवाद बस कब देना शुरू किया, सीखा है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर दाऊद भी कुछ कह रहा है। दाऊद क्या कह रहा है, जरा पढ़िए भजन संहिता 103 का उसका 1 से पढ़िए जरा, क्या लिखा है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे पौलुस कह रहा है ना, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। सदा आनंदित रहना मुश्किल लगता है ना कई बार, सदा आनंदित रहना मुश्किल लगता है कई बार। माँ ने कुछ बोल दिया तो उदास हो जाते हैं, पापा ने कुछ बोल दिया तो उदास हो जाते, तो नाराज हो जाते हैं, सास ने जरा सी डांट मार दी तो नाराज हो जाते हैं, किसी ने कुछ जरा सा बोल दिया तो नाराज हो जाते हैं। पौलुस तो कह रहा सदा क्या रहो, आनंदित रहो। स्कूल में टीचर ने डांट मार दी, ऑफिस में बॉस ने डांट मार दी तो क्या हो गए, नाराज हो गए। पर पौलुस क्या कह रहा, सदा क्या रहो, आनंदित रहो। इंटरव्यू के लिए गए थे, इंटरव्यू में पास नहीं है, पर पौलुस क्या कह रहा, सदा क्या रहो, आनंदित रहो। सदा क्या रहो, आनंदित रहो। जिस प्रकार से कई बार लोगों को लगता है ना सदा आनंदित होना मुश्किल है, बाइबल में एक और बात लिखी है, हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर को क्या करते रहो, धन्यवाद देते रहो। क्या करते रहो, धन्यवाद क्या है, करते रहो। ये मुश्किल चीज लगती है कई बार, इसीलिए दाऊद पता यहाँ पर क्या कह रहा है, ए मेरे मन तू यहोवा को क्या कहे, धन्य कहे। धन्यवाद देना मुश्किल लगता है ना, पर दाऊद यहाँ पर अपने मन को क्या कर रहा है, सिखा रहा है। क्या कर रहा है, सिखा रहा है। देखिए आनंदित रहना, धन्यवाद देना आप एकदम से नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि हम एकदम से करने लग जाएंगे, नहीं। दाऊद अपने मन को सिखा रहा है, समझा रहा है कि मेरे मन सुन, तू यहोवा को क्या कहे, धन्य कहे, उसका धन्यवाद कर। और दाऊद तो भजन संहिता के अंदर बहुत सारी जगहों पर लिख रहा है, वो कह रहा है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। समझ रहे। और एक जगह तो कह रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हो तो धन्यवाद के साथ जाओ। इसका मतलब है जब भी प्रार्थना करते हो, जब भी परमेश्वर को पुकारते हो, क्या करते रहो, धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। आप सोच के देखिए हम कितनी बार धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में कई बार पासवान जब बोलते हैं ना धन्यवाद हो, बस 2-3 बार बोलेंगे, उसके बाद उन्हें लगता है अब लाइन क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उनको एक चैप्टर दिया गया है, बस उस चैप्टर में 3 ही बातें थी, बस वो पढ़ी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खत्म। उनका धन्यवाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं कह रही हूँ जितनी बार आप धन्यवाद देंगे, जितनी बार आप धन्यवाद देंगे, आपके धन्यवाद करने से ही द्वार खुलेंगे। हालेलुया। कुछ चीजें, कुछ रास्ते, कुछ आशीषें अगर रुकी हुई ना, तो मैं आपको कह रही हूँ आप उनके लिए धन्यवाद देना शुरू करें, परमेश्वर उनके लिए द्वार खोल देगा। आमीन आमीन। लाजर कब्र से बाहर आ गया, पर कब आया, जब यीशु मसीह ने क्या किया, धन्यवाद किया। 5 रोटी और 2 मछली से वो बढ़ गई, पर कब बढ़ी, जब यीशु मसीह ने क्या किया, धन्यवाद किया। तो आप सोच के देखिए कि धन्यवाद की पावर कितनी बड़ी है।